स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट होने वाला है और आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िएगा। तो पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा लेसन फर्स्ट विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके चैप्टर का नाम है और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेना बहुत ही जरूरी है। वास्तव में विद्युत होता क्या है? जैसे जब हम कभी किसी प्लास्टिक की वस्तुओं को अपने बालों से रगड़ते हैं तो हम पाते हैं कि वह हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़ों को, तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उसके अलावा ये होता है कि अगर कभी हम कपड़े को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद हम कपड़ों को ऊपर उठाते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, थोड़ी सी धुन सुनाई पड़ती है। और इसके अलावा बरसात के मौसम में जब पानी बरसते हैं तो हमको पानी के साथ साथ बिजली की तड़क भी सुनाई पड़ती है। तो इन्हीं सब को हमको अध्ययन करना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ईजी है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि हमको सिर्फ विद्युत के बारे में ही पढ़ना है कि जैसे कि किसी रगड़ने पर हल्की वस्तुओं में चार्ज कहाँ से आ जाता है, इसके अलावा क्यों, ऐसा कौन सा रीजन है कि बादल जब पानी बरसते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है, विद्युत आती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। हमारी पहली हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में वैद्युत। हिंदी में क्या बोलेंगे? वैद्युत बोलेंगे। एकदम शुरुआत कहाँ से होती है इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की, उसको हम बताते हैं। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और ये हमारी पहली हेडिंग है। तो इसमें पहले क्या होता है कि ईसा पूर्व से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने देखा कि जब अंबर के पदार्थ को फलानैन, अंबर एक पदार्थ होता है, इसे जब हम लोग फलानैन से रगड़ते हैं, फलालैन से रगड़ते हैं तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सबसे पहले कौन देखा था? 600 ईसा पूर्व कौन देखे थे वैज्ञानिक, जिनका नाम था थेल्स था। इसी के उपरांत सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बताया कि अंबर के अलावा भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अन्य पदार्थों से रगड़ने पर उनके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे इतनी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। थेल्स ने बताया कि जब अंबर को फलालैन से रगड़ा जाता है तो वह हल्की वस्तुओं को खींचने लगती है। बल्कि डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। तब इसके बाद आप ही जान जाओ, एक चीज और पूछी जाती है कि अंबर जो होता है, अंबर किस भाषा का शब्द है? कौन सी चीज? अंबर किस भाषा का शब्द है? तो पहली बात जान जाओ कि अंबर जो होता है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है।
तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि अंबर किस भाषा का शब्द है। तो अंबर जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बात अगर हम करें इलेक्ट्रिसिटी की कि विद्युत क्या होता है, तो विद्युत कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखती है। जो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए। तो अभी तक हमने ये जाना कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत होती है, वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको प्राप्त करके वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखने लगती हैं।